हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद है, आशा है कि आप सभी का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा बीपीएससी का। तो चलिए आज हम सीखेंगे कि क्वेश्चन को रेज कैसे किया जाता है, यानी क्वेश्चन को चैलेंज कैसे करना है। तो सबसे पहले बीपीएससी की देखिए ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे और कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल के आएगा आपके सामने, आपकी सारी डिटेल आ जाएगी। और राइट साइड में आपको एक ऑप्शन दिखेगा, रेज ऑब्जेक्शन ऑन क्वेश्चंस। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, अभी ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। यस, खुल गया। तो देखिए यहाँ पे आपको बहुत ध्यान से चीजों को समझना है, क्योंकि अक्सर बच्चे इसी स्टेप में सबसे ज्यादा गलती कर रहे हैं। और गलती क्या हो रही है कि वो अपना एग्जाम सब्जेक्ट नाम डाल देते हैं, क्वेश्चन बुकलेट डाल देते हैं, क्वेश्चन नंबर डाल देते हैं, और फिर उसके बाद फाइनली वो सबमिट कर देते हैं। ये जो लास्ट के दो ऑप्शन है, इस पर क्लिक नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स को लगता है कि भाई इस पे नहीं हो रहा है, वो जनरली सबमिट करते हैं। और ये सबमिट करने का, क्वेश्चन रेज करने का एक इनवैलिड तरीका है। यानी इस तरीके से अगर आप चैलेंज करते हैं क्वेश्चन को, तो ये आपका चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अब ध्यान से समझिए कि लीगल तरीका या वैलिड तरीका क्या है क्वेश्चन को चैलेंज करने का। तो आप लेफ्ट साइड में देखेंगे कि यहाँ पे एक लिखा हुआ आ रहा है, क्लिक हेयर टू रेज ऑब्जेक्शन इन योर एग्जाम्स। तो आप इस पे सबसे पहले क्लिक करेंगे और इस तरीके की कुछ चीजें आपको खुल के नजर आ जाएंगी। तो सबसे पहला, आपको अपना एग्जाम सब्जेक्ट नेम डालना है। ये भी राइट साइड में एक वो बना हुआ होता है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे, जो भी सब्जेक्ट था आपका वो सब्जेक्ट ले लेगा ऑटोमेटिकली। उसके बाद आपको आपका बुकलेट सीरीज क्या था, जैसे यहाँ पर क्लिक किया तो आपको 4 बुकलेट सीरीज दिखा रहे हैं, ABCD। तो भाई बी है तो आप बी चूज कर सकते हैं, ए है तो ए चूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर, किस क्वेश्चन पे जो है रेज करना है, आपको कौन सा क्वेश्चन जो है आयोग ने गलत आंसर दिया है, किस पे आप चैलेंज करना चाहते हैं। सपोज दैट अगर आपका सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट आपका 70 के बाद स्टार्ट होगा। यानी मान लो सपोज दैट 75 नंबर का क्वेश्चन है, आप 75 नंबर क्वेश्चन लिख देंगे। उसके बाद आपने क्या आंसर लगाया 75 का, वो लिखना है। ABCDE 5 ऑप्शन होते हैं, उन 5 में से आपने क्या चूज किया है। सपोज दैट आपने बी चूज किया है, आप यहाँ पे बी डाल देंगे, ये बी पे। उसके बाद आयोग ने इसका क्या आंसर दिया है, आपको वो क्लिक करना है कि आयोग का भी आंसर बताना जरूरी है, कि सपोज दैट आयोग ने सी इसका आंसर दिया है। अब उसके बाद आप जो ये कह रहे हैं ना कि भाई बी सही है, तो उसका आपको डिस्क्रिप्शन देना होगा कि आखिर बी आपके हिसाब से क्यों सही है। ठीक है। अब वो हिंदी में हो, उर्दू में हो, इंग्लिश में हो, जिस चीज में भी हो, वो आपको 100, 150, 200 शब्दों यानी 300 शब्द के अंदर उस चीज को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर देना है। और जैसे ही आप इस चीज को एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद आएगा पेज नंबर ऑफ रेफरेंस। यानी ये जो आप डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, तो कहां से ये आपने वो लिया है, पेज नंबर ऑफ रेफरेंस। तो सपोज दैट मैं पेज नंबर 50 से दे रहा हूं, ये कर दिया। अब रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स, उसकी फोटो पहले से खींच कर रखें, और उस डॉक्यूमेंट्स को भी अपलोड करना है। जिस बुक का आप हवाला दे रहे हैं, जिस बुक का आप रेफरेंस दे रहे हैं, वो आप सपोज दैट जैसे आप इस तरीके से क्लिक करेंगे और मैंने ये कर दिया, ठीक है, और इसको फिर अपलोड कर देना है। ये भी आपका अपलोड हो गया। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे जो है ये क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे एक और डॉक्यूमेंट्स, ये कवर पेज इसको अपलोड करना है आपको, जिस बुक का रेफरेंस दे रहे हैं उसका फ्रंट पेज का। और ये दोनों चीज आपके 100 KB के अंदर होनी चाहिए। तो जैसे ही आप ये प्रोविजनल आंसर की वगैरह कर लेंगे, फिर उसके बाद आप, क्यों आपको लगता है कि आपका आंसर बी होना चाहिए, 300 शब्दों से कम के अंदर उस चीज को एक्सप्लेन करना है कि हाँ भाई इसका आंसर इस वजह से ये होना चाहिए। अब जैसे ही ये करेंगे, फिर उसके बाद आपका एक ऑप्शन मांग रहा है कि भाई ये जो आप रेफरेंस दे रहे हो, ये कौन से पेज नंबर में आपको मिला है। ठीक है, वो पेज नंबर डालना है, जिस बुक का भी आप रेफरेंस दे रहे हैं, 50 हो, 60 हो, 80 हो, ठीक है, वो पेज नंबर मेंशन करना है। और उसके बाद उसी पेज नंबर का यहाँ पे आपको 100 KB के अंदर एक PDF अपलोड करना है। ठीक है, जैसे कि देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूं एक बार के लिए कि किस तरीके से जो है चीजें की जाएंगी। यहाँ आया, मैं आपके सामने एक ये अपलोड कर देता हूँ, और ये मेरा हो गया यहाँ पे ये अपलोड।
अब उसके बाद नीचे आपका आ रहा है, यहाँ पे क्या करना है ध्यान से समझ लो कि आपको इसी बुक का फ्रंट पेज का यानी जो है वो अपलोड करना है जेपीजी फॉर्मेट में, और वो भी 100 केबी के अंदर होना चाहिए। ठीक है, और ये इस चीज को जैसे ये क्लिक किया मैंने तो ये, और यहाँ पे मैं देखिए 100 केबी के अंदर की एक इमेज जो है यहाँ पे वो कर रहा हूँ। तो इस तरीके से चीजें करने के बाद अब ये हमारा हो गया फाइनल। फिर हम करेंगे इस चीज को सेव, और सेव जैसे ही करेंगे प्लीज एंटर ऑब्जेक्शन डिस्क्रिप्शन। अच्छा देखिए मैं बस बोल पाया, मैंने सपोज दैट लिख देता हूँ कि प्लीज गिव मी सम वाटर एज व्हाटएवर। तो इस तरीके से आपको अपना डिस्क्रिप्शन जो है डिफाइन कर देना है 100 शब्दों में, 150 शब्दों में। हो सकता है वो 2 लाइन में भी खत्म हो जाए, लेकिन 300 से अंदर का रहना चाहिए। इस बात का खास तौर पे ख्याल रखें, अदरवाइज आपकी मेहनत बेकार जाएगी। तो ये तरीका है। अब जैसे ही मैंने ये कर दिया, अब देखिए हमारा ये डॉक्यूमेंट्स हो जाएगा सेव। अब सक्सेसफुली ये आ गया हमारा सेव। ठीक है। अब इसी तरीके से सेम दूसरा क्वेश्चन, अगर मान लो एक से ज्यादा मोर देन 1 क्वेश्चन है आपको, तो सेम इसी तरीके से चीजें करनी। क्लिक हेयर पे फिर से क्लिक करेंगे, फिर से वही सारी चीजें करेंगे आप दोबारा कि भाई यहाँ से फिर से सब्जेक्ट आप मेंशन करेंगे, फिर आप अपने बुकलेट सीरीज डालेंगे, उसके बाद फिर से क्वेश्चन नंबर डालेंगे जिस क्वेश्चन पे करना है आपको, क्यों है, क्यों आपको लगता है कि इसका आंसर ई होना चाहिए, तो उस चीज को आप मेंशन करेंगे अपने डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो सपोज दैट एक्स वाई जेड कुछ भी डाल देते हैं, हेलो। तो इस तरीके से जितने भी आपको, तो जब डिस्क्रिप्शन डाल देंगे फिर से उसी चीज की, उस क्वेश्चन की फिर से पेज नंबर डालेंगे, वो रेफरेंस मटेरियल, फिर उस डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे, फिर कवर पेज को अपलोड करेंगे। और अगर मान लो आपको इसी तरीके से 2-4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन वो करना है, तो इसी तरीके से सेव करते जाएंगे, और इस तरीके से आपको नीचे जो है ऑप्शन आता जाएगा। और एक बार 5 क्वेश्चन को अपलोड करने के बाद फिर फाइनली आपका नीचे जो है यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आएगा, और इस तरीके से सबमिट कर देंगे। तो आशा है दोस्तों कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन कैसे रेज करना है, कैसे क्वेश्चन रेज किया जाता है। तो चलिए यहीं पे अपनी वीडियो का अंत करते हैं, और आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और इस मैसेज को इतना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करें, इतना ज्यादा फैलाएं, ताकि जिन लोगों का भी क्वेश्चन गलत हुआ है और जो लोग चैलेंज करना चाहते हैं वो सही तरीके से चैलेंज कर सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद। अगर आपका कोई भी चीज समझ में ना आए तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके एक एक क्वेश्चन की कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट की रिप्लाई करूं।